खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली अब्दी और फतेहमंद नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। हम खुदावंद के कलाम में से निकालेंगे फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब है, उसकी 17वीं आयत है। और अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और खिदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो भी खुश हूँ और तुम सब के साथ खुशी करता हूँ। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। आमीन। सभी बैठ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी खुश हैं? कितने को खुश हैं? जितने खुश हैं उतनी तालियां बजाएं। करते हैं आज इस वक्त के लिए, इस दिन के लिए, और जब के ये महीने का पहला अतवार है और आप सब जानते हैं कि इस अतवार हम इशायर बानी की पाक इशा की इबादत करते हैं। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैंने आज खुदा उनके कलाम की मिनादी करनी है और ना ही मेरी कोई तैयारी थी। और मुझे सुबह 5:30 बजे बुलाया गया। पहले मैंने जाना था शेखपुरा मरीदके में खुदा उनके खादिम के साथ। उन्होंने कहा कि उधर आप कलाम की मिनादी करेंगे। और बाद में भाई जवेद शेख तैयार हो गए तो वो उनके साथ चले गए। और बाद में पापा ने फिर मुझे कहा कि आप चर्च में ना मैसेज शेयर करें। तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था। और जो खुदा की खादमा है मेरी मामा जी ने कहा कि आपने ना कुर्बानी पर मैसेज देना है। तो आज हम देखेंगे दो कुर्बानियों के बारे में आज हम देखेंगे। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ हर एक बात के लिए जो खुदा करता है। और मैं तो इस लायक नहीं, मैं जब भी खुदावंद का कलाम सुनाता हूँ खुदावंद से एक ही बात कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने नहीं बोलना बल्कि तूने बोलना। मैं खामोश रहूंगा और तू अपने लोगों से अपनी हैसियत से हम कलाम होगा। मैं तो न चीज हूँ, मैं तो तेरे लायक भी नहीं खड़ा, तेरे सामने भी नहीं खड़ा हो सकता। पर है खुदावंद मेरे वसीला से तेरे नाम को जलाल मिल रहा है तो आमीन। मेरी जिंदगी में ऐसा ही हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम खुदावंद के कलाम में से दो कुर्बानियों के बारे में देखेंगे, एक अहद अतीक में से, एक अहद जदीद में से। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये जो सामने आयत पढ़ी लिखी पड़ी है, ये जरा पढ़े जरा। पढ़े जरा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। आमीन। आमीन। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज। ये किसने कहा है? सिर्फ आगे जो बैठे हैं उनको ही पता है, शायद पीछे वालों को नहीं पता। ये अल्फाज किसके हैं? ऊंची आवाज है। यीशु ने कहा कि खाने के लिए उसने अपना गोश्त भी दे दिया और पीने के लिए खून भी दे दिया है। तो जब हम इसे नोश करते हैं तो हमारे अंदर नई ताजगी, नई रूह, असरे मुस्तकिम रूह खुदावंद डालता है और हमारे गुनाह माफ करता है। तो बुलंद आवाज से कहें, ये किसने कहा है? उसने कहा है जिसने हमारी कुर्बानी दी। हालेलुया। आए आप सब मेरे साथ निकालें अहद अतीक में से पैदाइश की किताब, उसका 22वां बाब है जी। और यहाँ पर एक वाकया दर्ज है 22वें बाब की पहली 19 आयात में। तारा का बेटा है अब्राहम, जिसे ईमानदारों का, कौमों का बाप कहा जाता है। खुदा उससे मिलता है और खुदा उससे कहता है कि तूने क्या करना है,
अपने सब रिश्तेदारों, अपने सब नातेदारों और इस मुल्क में जिसमें तू रह रहा है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं वहां तुझे बरकत दूंगा और वहां तेरी नस्ल को भी बरकत दूंगा। पर अब्राहम, खुदावंद के हम सब सीखते हैं कि कहने पर अमल करता है और वहां से चल पड़ता है, पर वो एक गलती करता है, जो मेरी दनिस्त में वो एक गलती करता है। खुदावंद ने उसे क्या कहा कि तू अपने सब नातेदारों, रिश्तेदारों को छोड़ देना है, तूने खुद जाना है और साथ तेरी बीवी सारा, और साथ किसको लेता है? अपने भतीजे लूत को ले लेता है। ये उसकी गलती है। बाद में उसके भतीजे की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। खुदा नहीं उससे कहता कि तूने लूत को भी साथ लेना है, वो खुद अपने भतीजे को अपने साथ ले लेता है। इसकी एक वजह है, इसकी एक वजह क्यों वो अपने भतीजे को साथ लेता है, क्योंकि उसकी औलाद नहीं थी, उसकी औलाद नहीं थी, वो बेऔलाद था। और बाद में जब खुदावंद अब्राहम को बरकत देता और अब्राहम के वसीला से ही लूत को भी बरकत मिलती है। और जब उन दोनों के चिरवाहों में झगड़ा होता है तो अब्राहम कहता है कि अब हमारा इकट्ठे रहना मुमकिन नहीं है, अब बेहतर है कि हम थोड़े जुदा हो जाएं। और वो जुदा हो जाते हैं। फिर खुदावंद अब्राहम से कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को आसमान के सितारों की मानित बनाऊंगा। अब्राहम कहता है कि ये कैसे हो सकता है खुदावंद, ये क्यों होगा? मेरी तो कोई औलाद ही नहीं, लूत था मेरे पास, मेरा भतीजा, वो भी मुझसे जुदा हो गया। अब मेरे पास ये एलीजर है जो मेरा खादिम है, नौकर है, और मेरे बाद यही मेरा वारिस बनेगा। खुदा कहता है नहीं, तेरा नौकर भी तेरा वारिस नहीं। बाद में उसकी बीवी सारा उससे कहती है कि मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं अपने घर को आबाद करना चाहती हूं। वो उसे अपनी लोंडी देती है और उससे कहती है अब्राहम से कि तू इससे शादी कर और इससे मेरा घर आबाद होगा। हाजरा से इस्माइल पैदा होता है और बाद में हाजरा अपनी बीबी को हकीर जानती है और उसे ताने देती है। तो सारा अब्राहम से शिकायत करती है। अब्राहम कहता है वो तेरे हाथ में, जो तू उससे करना चाहे कर। वो वहां से भाग जाती है। इस्माइल भी उसका वारिस नहीं, बरकत का फर्जंद नहीं। बाद में खुदावंद के बंदा के पास, अब्राहम के पास खुदा आता है, उसके फरिश्ते आते हैं। 3 लिखा है खुदावंद के कलाम में, 3 आदमी आते हैं और अब्राहम उनकी खिदमत करता है। पहले वो खुद हंसता है, हम सुनते आए हैं सारा हंसी सारा हंसी। अब्राहम भी हंसा था कि मैं 100 साल का बुढ़ा हो गया, मुझसे कैसे औलाद हो सकती है। अब्राहम हंसा। फिर जब खुदा उसके डेरे में आया, खुदा की उसने खिदमत की, मेहमान नवाजी की, तो उसने कहा तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा वो डेरे में है। उसने कहा कि आइंदा साल मौसम बहार में मोइन वक्त पर उसके बेटा होगा। तो सारा हंसी। वो कहती, खुदावंद कहता है कि सारा क्यों हंसी? सारा कहती मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरती थी। खुदावंद के कलाम में लिखा है। वक्त आ जाता है जिसका इंतजार अब्राहम को था, उसके बेटा पैदा होता है, इजहाक पैदा होता है और इजहाक का नाम खुदावंद अब्राहम को देता है कि तेरा बेटा होगा और तू उसका नाम इजहाक रखना। और जब वो पैदा होता है तो जब उसका खतना किया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, खुदावंद के कलाम में दर्ज है कि वो ज़ियाफत करता है, खुशी मनाता है अपने बेटे की। खुशी इसलिए मनाता है, ज़ियाफत इसलिए की जाती थी यहूदी रिवायत के मुताबिक किसी की सालगिरह पर, जब किसी के दरमियान कोई अहद बांधा जाए बादशाह के दरमियान, या वो अहद पूरा हो, उस वक्त ज़ियाफत की जाती थी। अब्राहम ने जब उसके बेटे ने दूध छोड़ा तो ज़ियाफत की और मेजबान बना, बड़ी खुशी मनाई अब्राहम ने। खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। अहद पर मैंने कहा आपको
ज़ियाफत की जाती। उसने उस अहद की ज़ियाफत की जो खुदा ने उससे किया था, वो अहद पूरा हुआ। अब्राहम के बेटा पैदा हुआ इसहाक, उसकी उसने ज़ियाफत की और फिर ज़ियाफत की है उसने, तो वो खुदावंद के साथ चलता रहा। तो 22वें बाब में लिखा है, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उससे कहा, ऐ अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। इन सब बातों के बाद यूं हुआ, खुदा ने अब्राहम को आजमाया और खुदा ने बस इतना ही कहा, अब्राहम। उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं हाजिर हूं। उसके लब्बैक पर आप जरा गौर कीजिए। इतना फर्मा बरदार खुदा का, इतना ताबेदार खुदा का, इंतहा की ताबेदारी। खुदा अभी पुकारता ही है, ऐ अब्राहम। कहता है, मैं हाजिर हूं। ये नहीं उसने कहा, मैं अभी फलां काम कर रहा हूं, ऐ खुदावंद अभी टाइम नहीं है, मैं तो अभी अपने बेटे के साथ जा रहा हूं, कोई काम कर रहा हूं, अभी टाइम नहीं है, बाद में तू मुझसे बात कर लेना। खुदा ने कहा, अब्राहम कहता है, मैं हाजिर हूं। और लिखा है कि तब उसने कहा, किसने कहा? खुदा ने उससे कहा, तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है। आप सब बाइबल मुकद्दस से वाकिफ हैं क्या इसहाक अब्राहम का इकलौता बेटा था? नहीं, इसहाक इब्राहिम का इकलौता बेटा नहीं था। मैं आपको बताऊंगा वो किस वजह से इकलौता कहलाया। अब्राहम का इसहाक से पहले इस्माइल की पैदाइश हुई, इस्माइल हुआ उसका पेलोठा। लेकिन खुदा ने यह क्यों कहा, जो तेरा इकलौता बेटा है उससे और जिसे तू प्यार करता है? इसका मतलब कि अब्राहम इसहाक से इंतहा का प्यार करता था। खुदा को भी यह कहना पड़ा कि जिसे तू प्यार करता है। इकलौता इसहाक इस वजह से ठहरा क्योंकि वो अहद जो खुदा ने उससे किया था कि मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा और मुल्क के बादशाह तेरी नस्ल में से होंगे, वो अहद का निशान इसहाक था। इस वजह से वो बरकत का फर्जंद, वादे का फर्जंद इसहाक था। इस वजह से वो इकलौता कहलाया। इस वजह से हम इसहाक को इकलौता कहते हैं अब्राहम का। और खुदा उसे बता रहा है कि जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है उसको तू अपने साथ ले, उसको तू अपने साथ लेकर मूरिया के पहाड़, मूरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी पर चढ़ा। वो कितना मुश्किल काम इब्राहिम को खुदावन ने कह दिया। वो बेटा जिसके लिए बरसों इंतजार कर रहा है, उसका इंतजार करते करते बूढ़ा हो गया, सारा बूढ़ी हो गई, 90 बरस की होगी, अब्राहम 100 बरस का हो गया। और जब वो पैदा हुआ, जब वो 25 साल का हुआ, खुदा ने कहा इसे कुर्बान कर दे, मेरे हजूर इसे कुर्बान कर दे। और कुर्बानी भी ऐसी सोख्तनी कुर्बानी के बारे में हम देखेंगे। एहबार की किताब निकालिए जरा, उसका 13वां बाब और उसकी पहली 6 से 8 आयत जरा पढ़िए। सोख्तनी कुर्बानी, इससे पहले भी अब्राहम ने कुर्बानियां की थी। खुदा ने अब्राहम से वो चीज मांग ली जो उसकी नजर में कीमती थी। खुदा ने सोख्तनी कुर्बानी मांगी। सोख्तनी कुर्बानी के बारे में हम सीखेंगे क्या होती है सोख्तनी कुर्बानी। पढ़िए जरा, सॉरी 6 बाब और उसकी 8 से 13 आयत तक पढ़िए जरा। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों को यूं हुक्म दे कि सोख्तनी कुर्बानी के बारे में शरअ ये है कि सोख्तनी कुर्बानी मज़बा के ऊपर आतिशदान पर तमाम रात सुबह तक रहे और मज़बा की आग उस पर जलती रहे। और काहिन अपना कतान का लिबास
पहले बलिदान के परछावे को अपने तन पर डाले और आग ने जो सोपनी कुर्बानी को मज़बा पर भस्म करके राख कर दिया है, उस राख को उठाकर उसे मज़बा की एक तरफ रखे। फिर वो अपने लिबास को उतार कर दूसरे कपड़े पहने और इस राख को उठाकर लश्कर गा के बाहर किसी साफ जगह में ले जाए और मज़बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। और काहिन हर सुबह को उस पर लकड़ियां जलाकर सोपनी कुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे और सलामती के ज़बीहों की चर्बी को उसके ऊपर जलाया करे। मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए। ये है सोख्तनी कुर्बानी। बेटा तो खुदा ने कह दिया मेरे हुजूर कुर्बान कर, और सोख्तनी कुर्बानी, ऐसी कुर्बानी के बेटे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए क्या किया जाता था? एक बरा लिया जाता था, एक बैल लिया जाता था, उसको चीरा जाता था, उसके टुकड़े किए जाते थे, लकड़ियों के ऊपर रखा जाता था और आग से उसे जलाया जाता था और वो आग जलती रहती थी। इतना मुश्किल काम अब्राहम को खुदा ने कह दिया कि ठीक है, तू अपने खुदा ये भी तो कह सकता था तू अपने बेटे को मेरे हुजूर कुर्बान कर दे या मेरे हुजूर दे दे। सोख्तनी कुर्बानी, इतनी आजमाइश कि तू अपने बेटे को मूरिया के पहाड़ पर ले जा और वहां उसको 2 टुकड़े कर और लकड़ियों पर उन टुकड़ों को, उसके बदन के टुकड़ों को रख और उन पर छुरी, उसके पहले उस पर छुरी चला और फिर उसे जला। क्या ये बाप देख सकता है अपनी औलाद ऐसे जलती हुई, छुरी चलती हुई? नहीं, इतना मुश्किल। इसके बदले खुदा अब्राहम से मांग लेता कि 50 अच्छे ताजे ताजे मोटे मोटे बैल मेरे हुजूर कुर्बान कर दे, उनके लिए सोख्तनी कुर्बानी कर दे। ये अब्राहम के लिए आसान होता। खुदा उससे ये कह देता कि तू अपने नौकरों में से 2 नौकर मेरे हुजूर कुर्बान कर दे, ये उसके लिए आसान होता। लेकिन बेटे को कुर्बान करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन उसने किया, खुदावंद के हुक्म पर अमल किया, इसलिए वो ईमानदारों का बाप कहलाया। जब इसहाक लिखा है, आए हम फिर पैदाइश 22वें बाब की तरफ चलेंगे। लिखा है, तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जमा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। मैं सोच रहा था रात को, ये मुझे असाइनमेंट में मिली कि अब्राहम को नींद नहीं आई होगी। लिखा है कि वो सुबह सवेरे उठा, इसका मतलब रात को खुदा ने उससे बात की, कलाम किया। वो सुबह सवेरे उठा और रात को तो उसको नींद ही नहीं आई होगी, करवटें लेता होगा, दिल में ये होगा खुदा ने क्या चीज मुझसे मांग ली है। और कुर्बानी के लिए शरायत ये थी, पहले तो वो इंसान या मालिक के नजदीक कीमती हो और दूसरी शर्त ये थी कि वो पूरी दी जाए। ये थी कुर्बानी के लिए शरायत। और रात को तो उसको नींद ही नहीं आई होगी। लिखा है कि वो सुबह सवेरे उठा, सुबह सवेरे उठा, तड़के उठा, जल्दी से अपने गधे पर 4 जमा कसा है और साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी। इसहाक भी अपने बाप के साथ लकड़ियां चीरता होगा और अब्राहम जब उसको लकड़ियां चीरते देखता होगा तो कहता होगा, इन लकड़ियों पर ही मैं अपने बेटे की कुर्बानी करूंगा, खून बहाऊंगा, आग जलाऊंगा। लेकिन वो रवाना हुआ और लिखा है कि तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इस बात से सारा अनजान है, इस बात से सारा अनजान है। सारा को नहीं पता कि खुदा ने अब्राहम से क्या मांग लिया है। अगर वो सारा को बताता तो सारा ने उसे जाने नहीं देना था। वो अपने बेटे से प्यार करती थी। और लिखा है कि जब सारा मरी तो इसहाक ने इतना गम किया, बहुत ही गम किया, बहुत ही रोया, क्योंकि वो इकलौता था सारा का। और लिखा है कि जब वो उस जगह पहुंचे तो जवानों से कह दिया
अपनी बीवी को भी नहीं खुदा की रास्ते में आने दिया। फिर जवानों को कहा तुम यही ठहरो। क्यों कहा? इसलिए कहा कि शायद ये जवान मुझे ना रोके। उनसे कहा तुम यही ठहरो, मैं और लड़का जरा ऊपर जाते और सजदा करके वापिस आते। और लिखा है कि अब्राहम ने सोपनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर, गधा भी वहां खड़ा है, वो जवान भी वहां खड़े हैं। अब वो लकड़ियां इसहाक पर रख दी गई हैं। और फिर लिखा है कि तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया, ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। बाप से भी, खुदा से भी कितना प्यार, बेटे से भी प्यार। खुदा को भी वही कहता है कि ए खुदा मैं हाजिर हूं। बेटा जब बुलाता है कहता है ए मेरे बेटे मैं हाजिर हूं। अब इसहाक सोचता होगा बाप ने मुझसे लकड़ियां चुराई, मैंने लकड़ियां चीरी हैं। फिर बाप ने जवानों को साथ लिया है, कुर्बानी की सारा सामान है कुर्बानी के लिए, लकड़ियां हैं, छुरी है, आग भी है, पर बर्रा नहीं है। इसहाक नहीं पूछता, क्या सोचता आता होगा शायद बाप भेजेगा जवानों को और वो जाकर बर्रा ले आएंगे, मेंढा ले आएंगे। लेकिन जब देखा उसने मेरे बाप ने इन जवानों को हुक्म दे दिया तुम यहीं रहो और यहीं खड़े रहो, मैं और लड़का जाते हैं, तो बर्रा कहाँ है बाप से पूछता। इसहाक को इस बात का इल्म हो गया था कि मेरे बाप ने मुझे ही कुर्बान करना है खुदा की राह, इसलिए वो पूछता है कि बर्रा कहाँ है। कुर्बानी के लिए बर्रे का होना लाजमी है, जानवर का होना लाजमी है, वो तो मैं देख ही नहीं रहा, तूने लकड़ियां मुझ पर रख दी हैं, अब बर्रा कहां से आएगा। जब बेटा बाप से पूछता है, बाप को पुकारता है, कहता है ए मेरे बेटे मैं हाजिर हूं। अब्राहम ने कहा ए मेरे बेटे खुदा आप ही अपने वास्ते सोखनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। ये है ईमान उसका, ये है अब्राहम का ईमान कि उसका ईमान इस कदर खुदा पर है कि खुदा अगर मुझे 100 साल की उम्र में ये बेटा दे सकता है, अगर मैं इस बेटे को खुदा की राह में कुर्बान कर दूं तो इसकी कुर्बानी खुदा कबूल करके फिर इसे जिंदा कर सकता है। ये उसका ईमान। यूं ही नहीं इब्राहिम को ईमानदारों का बाप कहा गया, कौमों का बाप कहा गया, ईमान से चला है। कहता है कि खुदा आप ही अपने वास्ते मुहैया कर लेगा, हम उसके वास्ते कुर्बानी कर रहे हैं, वो आप ही अपने वास्ते कुर्बानी मुहैया कर लेगा। सो लिखा, सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां अब्राहम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा। मुश्किल घड़ी है अब्राहम के लिए, अपने बेटे को बांध रहा है और शायद जब वो बांधता हो आंखों में आंसू हो, दिल रोता हो, कलेजा फटता हो, बेटे को बांध रहा है। और फिर जब बांधा है और लिखा है कि लकड़ियों पर लिटा दिया बेटे को, बेटे को पता चल गया कि वो बर्रा शायद मैं ही हूं, मुझे ही खुदा ने बुलाया, मेरी ही कुर्बानी खुदा ने मांगी है। तो लिखा है और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी दी, अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी। ये और भी मुश्किल काम, जब छुरी उठाता होगा हाथ थरथराते और कांपते होंगे, हाथ कांपते होंगे, लड़खड़ाते होंगे। और लिखा है कि अपने बेटे को जिबा करे, छुरी ली ताकि अपने बेटे को जिबा करे। और जब लिखा है कि छुरी चलाने लगा है तो आसमान से आवाज आती है, ए अब्राहम, ए अब्राहम। कहता है ए खुदा मैं हाजिर हूं। खुदावंद उसे कहता है कि अपना हाथ लड़के पर ना चला, अपना हाथ उस लड़के पर ना चला और ना उसको कुछ कर, क्योंकि
और लिखा है इसलिए तूने अपने बेटे को जो तेरा इकलौता है मुझे देने से दरेग ना किया, तूने देने से दरेग ना किया। और खुदा उसे कहता है कि निगाह कर और पीछे देख, वो मेंढा है, वो बर्रा है, उसको ले और उसकी कुर्बानी कर। और वो उसकी कुर्बानी करता है अपने बेटे के बदले। अपने बेटे के बदले किसकी कुर्बानी करता है? मेंढे की। और लिखा है अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा यरी रखा। चनाचा आज तक ये कहावत है कि खुदावन के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा यरी रखा। अगर हम ये देखें कि खुदा ने अब्राहम को, खुदा तो किसी की आजमाइश नहीं चाहता, वो तो किसी को आजमाता नहीं। यकूब का खत निकालिए, उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत देखिए जरा। सवाल आ सकता है ज़हन में कि खुदा ने अब्राहम को क्यों आजमाया? वो तो किसी की आजमाइश ही नहीं करता। जब यीशु के पास शैतान आया तो यीशु ने कहा कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। तो खुदा ने अब्राहम को क्यों आजमाया? यकूब का खत है, उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत है, पढ़ दें जरा। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदावंद की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है। बस आमीन। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि खुदा किसी को नहीं आजमाता, खुदा किसी की आजमाइश नहीं करता। खुदा किन लोगों को आजमाता है? खुदा उन लोगों को आजमाता है जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं। और किस लिए आजमाता है? ताकि वो ईमान में और मजबूत हो जाए, इसलिए खुदावंद आजमाता है। शैतान भी आजमाता है। शैतान किस लिए आजमाता है? ताकि वो लोगों को गुनाह में गिराए, लोगों को गुनाह में गिराए। अगर हम पहला करंथियों उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत पढ़ें जरा। करंथियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। फिर इस आयत को पढ़ दें जरा एक बार फिर। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा, ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। ये आयत अब्राहम पर कोड होती है। क्योंकि लिखा है कि वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब्राहम ने बर्दाश्त किया। और लिखा है खुदा तुम्हारी ताकत से तुम्हें ना आजमाएगा। खुदा को पता था कि अब्राहम ने ये आजमाइश जो इसको मैं आजमा रहा हूं, इसको पूरा कर लेना है। क्यों पता था? खुदा को ये पता था कि इसको मैंने कहा है कि तू अपने नातेदारों, अपने बाप के घर और मुल्क को छोड़ और उस मुल्क को चल। और वो बिना सोचे समझे सब कुछ छोड़कर मेरे कहने के मुताबिक चल पड़ा। खुदा को पता था कि इसने अपने बेटे को भी मेरे कहने पर कुर्बान कर देना है। तो लिखा है कि बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा। अब्राहम को पता था कि अगर खुदा मुझको आजमा रहा है तो वो कोई राह भी पैदा करेगा। इसलिए उसने अपने बेटे इसहाक से कहा कि खुदावंद आप अपने लिए बर्रा मुहैया करेगा। और फिर लिखा है
कि ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। अब्राहम ने बर्दाश्त किया उसने उसकी बर्दाश्त, उसकी ताकत का कैसे खुदा को पता चला? क्योंकि खुदा ने उससे कहा कि तू अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ उस मुल्क में चल जो मैं तुझे दूंगा। उस मुल्क को देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, चल पड़ा है खुदा के कहने के मुताबिक। खुदा को पता है कि ये वो काम कर देता है जो मैं इससे कहता हूं, और उसने किया। और फिर अब हम जो हमारी हकीकी कुर्बानी, इसहाक को के लिए एक मिसाल दी जाती है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो इस एतबार से कि अब्राहम को जाते हुए 3 दिन लगे, इसलिए यहूदी रवायत है, कहावत है कि अब्राहम को मूरिया के पहाड़ पर जाते 3 दिन लगे और फिर उसने वहां पर अपनी बेटे की कुर्बानी की और फिर खुदा ने उसे जिंदा किया। लेकिन यस्सु का अब हम इसहाक से मुआजना करेंगे कि जो हमारी हकीकी कुर्बानी है। अब हम जरा मुआजना करेंगे हकीकी कुर्बानी का। इसहाक अब्राहम का प्यारा इकलौता बेटा था। इसहाक अब्राहम का प्यारा और इकलौता बेटा था। यस्सु भी अपने बाप का प्यारा और इकलौता बेटा था। यस्सु ने कहा, आसमान से क्या आवाज आई? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुदा ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है। यस्सु भी अपने बाप का इकलौता। इसहाक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरह से इकलौता ठहरा। वो वादे का फर्जंद है, इसलिए वो इकलौता ठहरा। वो अहद का निशान है जो खुदा ने उससे बाप से किया था। और यस्सु मसीह भी वादे का फर्जंद, वो वादा जो बाप ने हमसे किया पैदाइश 3:15 में कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदा ने हमसे भी वादा किया था यीशु मसीह का कि मेरा बेटा आएगा, वो भी इस तरह कुर्बान होगा। और फिर हम देखें, इसहाक को पता था कि मैंने कुर्बान होना, अपनी कुर्बानी के लिए राजी था। कैसे पता चला? जब देखा कि सब चीजें मौजूद है कुर्बानी के लिए लेकिन बरा नहीं है, इससे उसे पता चला। पहले अनजान था, लेकिन खुदा का बेटा जो हमारा इफ्जी बना, जो हमारा खुदावंद नजात दहिंदा बना, जो हमारी हकीकी कुर्बानी बना, उसको पता था कि बाप ने ये अहद पैदाइश 3:15 में किया। ये पेशनगोई खुद मेरे बाप ने की और यीशु मसीह ने खुशी से अपनी जान दी, खुशी से उस बात को कबूल किया जो बाप ने पहले ही कही थी। फिर इसहाक को मूरिया के पहाड़ पर ले जाया गया। इसहाक को मूरिया के पहाड़ पर ले जाया गया, लकड़ियां उस पर लादी गई। यस्सु को कोई कलवरी पर ले जाया गया, वहां पर उसकी कुर्बानी हुई। इसहाक के बदले हमने अभी सुना है, मैंने पढ़ा है, आपने सुना है कि इसहाक के बदले खुदा ने वहां एक मेंढा मुहैया किया और अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के बदले कुर्बानी की। लेकिन यस्सु की जात देखिए, हकीकी कुर्बानी देखिए कि यस्सु मसीह बजाते खुद कुर्बान हुआ और वो बजाते खुद कुर्बान हुआ और फिर वो इसहाक के बदले भी कुर्बान हुआ। फिर इसहाक ने कहा कि बर्रा कहां है? इसहाक अपने बाप से सवाल करता है, लेकिन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप, आसमानी बाप से ये नहीं कहा कि बर्रा कहां है। उसको पता है बर्रा मैं ही हूं। कहता है कि ए बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, ए बाप मेरी नहीं
की गवाही देता है कि देखो ये है खुदा का बड़ा जो जहां के गुनाह उठा लिया जाता है। फिर इसहाक की कुर्बानी, जब उसका बाप छुरी चलाने लगा तो आसमान से आवाज आती है, आसमान से आवाज आती है कि हाथ को रोक ले, अपने हाथ को रोक ले और इस बेटे और इस लड़के को कुछ ना कर, इस लड़के को कुछ ना कर। लेकिन यीशु मसीह जब कुर्बान होता है तो आसमान से आवाज नहीं आती, आसमान से कोई आवाज नहीं आती। अब सवाल ये बनता है आसमान से क्या आता है? आसमान से नजात और गुनाहों की माफी आती है, आसमान से नजात और गुनाहों की माफी आती है। इसहाक की कुर्बानी किस लिए है? इसहाक की कुर्बानी खुदा ने क्यों उसके बाप से मांगी? इसहाक की कुर्बानी इसलिए मांगी ताकि उसका बाप आजमाया जाए, आजमाइश के लिए और फिर ईमान के लिए, ईमान मजबूत बनाने के लिए इसहाक की कुर्बानी। लेकिन हकीकी कुर्बानी देखिए, यीशु मसीह की कुर्बानी देखिए। यीशु मसीह की कुर्बानी किसके लिए है? नजात के लिए और फिर गुनाहों की माफी के लिए। ये है हकीकी कुर्बानी। और फिर यीशु की कुर्बानी नजात के लिए और फिर गुनाहों की माफी के लिए और फिर नजात के वसीले ईमान पैदा करने के लिए, नजात के वसीले ईमान पैदा करने के लिए। हमें चाहिए कि इतनी अजीम कुर्बानी यीशु मसीह ने हमारे लिए दी, हमारे गुनाहों के लिए दी। हमारे सर अनिल एक दिन रोजे पर मैसेज सुना रहे थे, सर अनिल जॉन, वो बता रहे थे रियाकारी के बारे में। तो कहते हैं कि आज भी बहुत से लोग रियाकार हैं। हमारे गुनाह खुदा को जमीन पर ले आए, हमारी रियाकारी खुदावंद को जमीन पर ले आए, हमारा गुनाह खुदा को जमीन पर ले आए। हमारे गुनाह की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से खुदा को अपना तख्त छोड़ना पड़ा और हम फिर भी उसके हुजूर रियाकारी की इबादत करें, रियाकारी का रोजा रखें। क्या हम हकीकी मसीह हैं? क्या हम सच्चे मसीह? वो हमेशा अपने मैसेज में यही, हमेशा हर क्लास में यही बात करते हैं कि आज मसीहियों को गौर करनी चाहिए कि इतनी अजीम कुर्बानी हमारे लिए दी गई। बाप ने इकलौता बेटा, मैंने बताया कि कुर्बानी के लिए शराइत थी कि एक तो कुर्बानी मालिक के हुजूर कीमती हो और दूसरी शर्त यह थी कि वो पूरी पूरी दी जाए। खुदा के नजदीक यीशु मसीह कीमती था, उसका इकलौता बेटा, उसके साथ तख्त पर बैठने वाला, कायनात को बनाने वाला कीमती था। फिर पूरी पूरी नजात हम पढ़ते हैं, खुदावन के कलाम में लिखा है कि उसने हमारी पूरी पूरी हमें नजात दी, पूरा पूरा उसने हमारा फिदिया दिया। फिर भी हम उसकी कुर्बानी को ना समझे, फिर भी हम उसके कफारे को ना समझे। आज मसीहों ने ईस्टर को, रोजों को, गुड फ्राइडे को क्या बना लिया है? एक त्योहार बना लिया है कि एक साल के बाद ये आएगा, हम रोजे रखेंगे, 2-3 रोजे रखेंगे, ईस्टर मनाएंगे, गुड फ्राइडे की इबादत करेंगे, फिर ईस्टर मनाएंगे और फिर सारा साल खुदा को भूल जाएंगे। फिर कोई चर्च नहीं, कोई इबादत नहीं, कोई खुदा को सजदा नहीं, कोई खुदा को पुकारना नहीं। आज मसीही कौम ने ये त्योहार समझा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु की कुर्बानी हमारे लिए त्योहार नहीं है, हमारे लिए कोई फेस्टिवल नहीं है, हमारे लिए नजात है, हमारे लिए नजात और गुनाहों की माफी है। वो अजीम दिन जिस दिन बनीनो इंसान का कफारा हुआ, गुनाहों का कफारा हुआ, जिस दिन हमें नजात मिली, जिस दिन बाप से हमारा मिलाप हुआ, मसीह को उस दिन को सेलिब्रेट ही नहीं करते, मसीह उस दिन को मानते ही नहीं। गुड फ्राइडे की इबादत होगी तो 12 बजे इबादत शुरू होती है, 3 बजे तो कहते हैं जी क्या बहाना होता है उनका कि इतनी गर्मी होती है, हमारे बच्चे चर्च में रोते हैं, हमें बैठने नहीं देते, ऐसे ऐसे।
खुदा ने तो कोई बहाना नहीं किया कि नहीं मैंने अपना बेटा नहीं देना, उसकी मैंने कुर्बानी नहीं देनी, तुम ऐसे, तुम गुनहगार हो, तुम ऐसे करते हो, ऐसे काम करते, सबके लिए वो मुआ। फ्राइडे को मैं बता रहा था माफी पर, मुझे कलाम शेयर करने का मौका मिला तो मैं डाकू की बात बता रहा था कि इससे पहले उसका यीशु मसीह से कोई ताल्लुक नहीं था, यीशु मसीह के बारे में सुना भी नहीं था, यीशु मसीह को जानता भी नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह ने सलीब पर पहला कलमा खा के ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते, पहले अपने साथी के साथ मिलकर यीशु मसीह को लान तान कर रहा है, बुरा भला कह रहा है। क्यों कह रहा है? सबको देख रहा है, इसको, इस शख्स को लान तान कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर लान तान कर रहे। और फिर जब अल्लाह ने माफी हुआ सलीब पर, जब मसीह ने पहला कलमा सादर फरमाया है, तो साथ ही ईमान ले आया। कहता है ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना, मुझे याद रखना। यीशु के माफ करने से वो बादशाही में दाखिल हो गया। मैं आपको मैंने बताया था कि आप नहीं जानते कि आपकी माफी से कोई खुदा को कबूल कर सकता है, कोई खुदा को कबूल कर सकता है। एक फिलॉसफी है, कहावत है, मैं तो इसको नहीं मानता। कहते हैं व्हाट्सएप पर भी स्टेटस लगे होते, फेसबुक पर भी कहा जाता है कि माफ बार बार करो पर एतबार एक बार करो, पर एतबार एक बार करो। लेकिन अगर मैं बाइबल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखूं तो ये बात गलत है। हमें एतबार भी बार बार करना चाहिए। क्यों? जब यीशु मसीह का पतरस ने इनकार किया, जब यीशु मसीह का 3 बार उसने इनकार किया, तो खुदा ने उसको माफ किया, खुदा ने उसको माफ किया। यीशु ने तो उसको ये नहीं कहा कि ऐ पतरस तूने मेरा इनकार किया है, मैंने तुझको माफ किया, अब मुझे मेरा तुझ पर इतबार ही नहीं रहा, अब तू जा कश्ती में जा, अपनी जाल दो, जाल डाल, झील में मछलियां पकड़, अब मेरा तुझ पर एतबार ही नहीं। यीशु ने कहा मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। एतबार था पतरस पर कि ये वाकई आदमगीर बनेगा, एतबार था कि ये वाकई आदमगीर बनेगा, और ऐसा आदमगीर बनेगा जब एक बार बोलेगा तो 3000 लोग मुझे कबूल कर लेंगे, 3000 लोग बपतिस्मा ले लेंगे। यीशु हम पर भी एतबार करता है जब हम उससे माफी मांगते हैं, एतबार करता है, फिर हमें गले से लगाता है, गिर जाए उठाता है, एतबार करके गले से लगाता है, एतबार करके गले से लगाता है, फिर हमें माफ करता है, फिर बहाल करता है। दाऊद कहता है वो मेरी जान को बहाल करता है। पतरस कहता है कि मैं अपने भाई को, अगर मेरा भाई मुझे नुकसान दे तो मैं उसको कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार? यीशु कहता है 70 बार माफ कर, बार बार उसे माफ कर, एतबार कर। और आज ऐसी फिलोसफर ने राज कर दिए जो बाइबल के खिलाफ है, जो बाइबल की बातों के खिलाफ है। यीशु मसीह ने भी एतबार किया पतरस पर, और पतरस ने वो काम किया जो खुदा ने उससे कहा था, आदमगीर बना, आदमगीर बना। कलाम सुनाता है अनपढ़, जब एक ही बार बोलता है तो 3000 लोग खुदा उनको कबूल कर लेते हैं। फिर हैकल में जाता है, उस भिखारी से कहता है सोना चांदी हमारे पास नहीं है, जो है तुझे यीशु मसीह के नाम से देते हैं, उठ और चल। फिर उसको पता था मेरा इतबार, मेरा ईमान यीशु पर है और यीशु का मुझ पर है। वो भिखारी उठा और कूदने लगा और खुदा की तमजीद करने लगा। आज हकीकी कुर्बानी के बारे में हम सीख रहे हैं। एक बार मैं चाहता हूं, एक बार अपने जहनों को खाली करें, एक बार अपने जहनों को खाली करें। अगर आपके जहन में कोई टेंशन है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, उसको फेंक दे और एक बार यीशु की सलीब को देखें। आंखें बंद करें और यीशु की सलीब को देखें। मैं इसकी तफसीर पढ़ रहा था अब्राहम की स्टोरी की, इज़ाक की, जो मैंने आज आपको कलाम सुनाया। तो वो राइटर कहता कि जब मैं संडे स्कूल में था
तो मुझे इस कहानी के बारे में सुनाया गया और वहां पर कुछ ऐसा मुआद रखा हुआ था, वो सब मुआद रखा हुआ था जो इस स्टोरी के रिलेटेड था। वहां पर छुरी थी, लकड़ियां थी, आग भी थी। हमारी टीचर हमें संडे स्कूल की स्टोरी सुना रही है इजहा की, और जब वो छुरी उठाती है तो लिखा है एक बच्चा रोने लग पड़ा। वो कहता है कि हमारी क्लास में एक बच्चा रोना शुरू हो गया कि ऐसे भी हो सकता है। आप ये सोचें कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, ऐसी मोहब्बत, लाजवाल मोहब्बत, लाजवाल कुर्बानी, लाजवाल मोहब्बत कोई किसी ने आज तक किसी से की नहीं। ऐसी मोहब्बत, अपना इकलौता वारिस, दुनिया को बनाने वाला, उस पर हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए दे दिया ताकि हम उसके उन लोगों में शुमार हों जो रास्तबाज हैं। आज हमें उस कुर्बानी को याद करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। आप इस बात पर गौर तो करें कि यीशु क्यों दुनिया में आया, क्यों वो गरीब बना, क्यों वो चरनी में पैदा हुआ, क्यों वो मरियम के यहाँ पैदा हुआ, क्यों वो उसने काम किया, बड़ाई का काम किया, क्यों उसने हमारे लिए जान दी। इन सवालात को सोचें तो आपके जहन में खुदा ऑटोमेटिक जवाब देगा कि मेरा बेटा इसलिए आया, मेरा बेटा तेरे लिए आया ताकि तुम्हारी पूरी पूरी निजात हो। इन सवालात को सोचा करें कि ये क्यों हुआ। और फिर एक बहुत ही खूबसूरत बात जो यीशु मसीह के बारे में बताई जाती है, जो हमें पता चली, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह का जो रंग था वो गंदमी था, गंदमी रंग था उनका। ये जो मूवीज में आप देखें ऐसा खूबसूरत यीशु मसीह नहीं था, गंदमी रंग, हमारे जैसा रंग था उसका। जो मुफस्सर हैं, जो तफसीर करने वाले, वो ये बताते हैं। और वो इसलिए खूबसूरत नहीं था, यीशु मसीह ने इसलिए खूबसूरती को नहीं अपनाया क्योंकि वो चाहता था कि कोई मेरे चेहरे को, कोई मेरी सूरत को देखकर मुझे कबूल ना करे, कोई मेरी सूरत को देखकर मुझे कबूल ना करे, बल्कि वो मेरे किरदार को, वो मुझ पर ईमान लाकर मुझे कबूल करे। ऐसा था मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह, ऐसे थे मसीह। क्या हमारी सूरतों को कोई देखकर, हमारे किरदार को कोई देखकर खुदा यीशु मसीह को किसी ने कबूल किया? सोचने की बात। हमारे तो अपने नहीं मसले खत्म होते, अपनी ही नहीं टेंशन खत्म होती, खुदा को हमने क्या टाइम देना है? आपको मैं बताऊं, आप जितना टेंशन पर जोर देते हैं ना, सोचते हैं, उतना ही आप दुआ करें, उतनी ही आप दुआ करें खुदा से। खुदा आपको जरूर बहाल करेगा, आजाद करेगा। आज जो हमने हकीकी कुर्बानी के बारे में सीखा है, जो मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने दी है, हमें चाहिए कि उस कुर्बानी की हम कदर करें और उस कुर्बानी का लिहाज करें। वो जो हमारी पूरी पूरी नजात बना, उस पर ईमान लाएं, उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें ताकि हम उसके रास्तबाज लोगों में शामिल हो सके। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबका बरकत दे।